नमस्कार, मैं हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के स्टैच्यू हॉल में और ये वही ऐतिहासिक इमारत है। यहाँ से राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपना नाम रोशन किया और वहीं पर AMU यानी अलीगढ़ का भी नाम रोशन किया। मेरे साथ में 84 बैच के संभवतः जब तक हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय शिक्षा ग्रहण कर जिम्मेदार पदों पर पहुँचे और देश के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर देश को आगे बढ़ाया है। मेरे साथ में अलीगढ़ के जाने माना चेहरा श्री पंकज मेहरवाल साहब हैं, जो एक शानदार संस्था चला रहे हैं, शिक्षण संस्था। आपका उद्देश्य है जो भी बच्चे हैं वो पढ़कर आगे बढ़ें और देश के निर्माण में हाथ बटाएं। मेरे साथ में इंजीनियर पंकज मेहरवाल साहब। सर, आज इस कार्यक्रम का शानदार आयोजन हो रहा है, देश भर के इंजीनियर्स बुलाए हैं आपने, क्या आवश्यकता थी इस प्रोग्राम की? मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आज इसकी रौनक को और बढ़ाने के लिए। आपके शानदार फोटोग्राफर्स हैं जो हम 84 बैच वालों का अपने ये कैमरे में कैद किया है। 84 बैच एक शानदार बैच। आज हिंदुस्तान का कोई ऐसा बड़ा पब्लिक सेक्टर नहीं होगा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होगा जहाँ के सबसे ऊंचे पद पर इस बैच का आदमी ना बैठा हो, बल्कि अधिकतर तो रिटायर भी हो चुके हैं। तो आज दोबारा से इकट्ठे हुए हैं, दोस्तों का जश्न है और उम्मीद है कि 1.5-2 घंटे ये जश्न और जारी रहेगा और आप इसमें शामिल होइए, हमारे साथ लंच कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बहुत से सज्जन हैं जो कि लगभग रिटायरमेंट के निकट आ चुके हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, मैं NK अग्रवाल। मैं ब्रिज कॉरपोरेशन सेतु निगम से चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ और हम लोगों ने बहुत सारे ब्रिजेस बनाए हैं यूपी में और सेतु निगम ने पूरे यूपी में एक बड़ा नाम कमाया है। ये हम सभी लोगों की मेहनत का फल है और हमारे इस अल्मा मैटर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो देखा, मैंने कहा था देश के निर्माण में बहुत से कदम मिलाकर आगे बढ़े हैं लोग और ब्रिज बनाने के शानदार एक्सपर्ट हमारे साथ थे और बेहतरीन गीतकार और शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे इंजीनियर, क्या नाम है? MC गुप्ता, महेश गुप्ता जी। गुप्ता जी, बताएं इस कार्यक्रम में संचालन आखिर क्यों कर रहे थे? आप तो मुख्य अतिथि की भूमिका में भी हो सकते थे। अपनों के बीच में अपनों का काम करने में मज़ा आता है, इसलिए मुख्य अतिथि वाली बात नहीं होती। हम सब लोग 84 बैच के लोग हैं और पर्पज़ ये था सब लोग एक साथ मिलें, मौज मस्ती करें और उस संचालन करने का अपने लोगों के बीच में। उसमें गलती हो जाए तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं होती बेसिकली। तो इसे संचालन भी किया और उम्मीद कर सभी लोग जो है इसका एंजॉय किया। और ये 84 बैच के लोग हमारे जो है, हम लोग हर साल कम से कम एक बार मिलते हैं। तो इस बार प्लान था कि जिस यूनिवर्सिटी की वजह से आज हम इतनी जगह पहुँचे, कामयाबी हासिल की, तो ये प्रोग्राम यूनिवर्सिटी के अंदर ही किया जाए, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी में किया। और एक ऐतिहासिक हॉल है स्टैच्यू हॉल, जहाँ से इस यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी, तो इसलिए आज इसको यहाँ हमने ऑर्गेनाइज किया और इसमें आप सबका बहुत सारा योगदान रहा सफल बनाने में। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। प्रोफेसर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। शायरी भी सुनाती है मैडम, मैं सुनना था, कुछ गुनगुना रही थी आप। आखिर इंजीनियरिंग के साथ साथ में, शिक्षण कार्य के साथ साथ में ये शौक कैसे लग गया लिखने ये का? शौक मेरा नेचुरल है, मतलब जिसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। ये गॉड गिफ्टेड है ये वाला मेरा शौक। मैडम, 84 के बैच के बहुत सारे इंजीनियर आपको देख रहे हैं, कुछ गुनगुना दीजिए पुरानी बातों को याद करके। कुछ गुनगुनाया था अभी उसमें। नहीं, सुना दीजिए और सुन लेंगे लोग। अच्छा, एक शेर है मेरी गज़ल का। जी। सब्र के बागों में हम दिल को बहलाते रहे, गर्दिशो तूफान से दिल था मुरझाया हुआ। ये मेरी गज़ल का शेर है। बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी पंक्तियों के मैडम माध्यम से मैडम ने पुराने साथियों को जोड़ने की कोशिश की है। सर, मेरा नाम राजेश कुमार जैन है। 84 बैच से मैंने सिविल इंजीनियरिंग में पास किया है। इसके बाद मैंने देश का सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना, नदियों की जोड़ की परियोजना, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था, उसको मूर्त किया है। उसकी पहली लिंक, केन बेतवा लिंक का निर्माण अब चालू हो चुका है, जिसकी करीबन लागत 45,000 करोड़ है और मैं इसका चीफ इंजीनियर रह चुका हूँ और फिलहाल इसमें ही काम कर रहा हूँ। वाह, और मैं चाहता हूँ कमाल कर दिया सर। सर आपने नदियों को जोड़ने की, नदियों को जोड़ने का काम कर रहे थे, लेकिन सर बहुत से, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा, लोगों का कहना तो ये है कि सन 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ था। ये कार्य कब कर रहे थे सर आप? ये कार्य हम 2005 से लगातार कर रहे थे। किसकी सरकार थी सर? उस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकारें रही हैं दोनों राज्यों में। हमें सरकार किसकी है इससे कोई लेना और देना नहीं है। सर, जैसा जो हम तो नए बच्चे हैं, लोग कहते हैं 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ, लेकिन मित्रों
1984 के बैच ने बहुत से ब्रिज और बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए आवश्यकता पड़ रही थी सर मुझे समझने की। वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तभी ये कार्य 2004 में तभी ही उन्होंने इस कार्य को चालू कराया था। क्या कहना चाहते हैं सर? और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस नदियों को जोड़ के देश में 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई हो सकती है। इसमें से केन बेतवा लिंक जो पहली है उसमें 10 होने वाली है, 10 होने वाली है, 10 और 11। उसमें से 3 डैम लगभग बन गए, चौथा बन रहा है। तो मैं तो मतलब मुझे लगता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के, अगर मैंने इससे इंजीनियरिंग नहीं की होती, इससे मैंने एमटेक भी किया है, इंजीनियरिंग भी किया, एमटेक भी किया, इसी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं इतना ज्ञानवान नहीं होता और इस काम को नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बार बार आभार व्यक्त करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी का, इसके एलुमिना का, इसके सब वाइस चांसलर, हमारे प्रोफेसर जो पढ़ाए, सबका आभारी है। मैडम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आप आती हैं, अक्सर आती हैं? नहीं मैं नहीं आती हूँ, मैं तो आज पहली बार ही आई हूँ। तो कैसा लगा? जैसा नाम था वैसा ही बहुत देखने में? अच्छा जी, जैसा नाम वैसा ही काम सब बहुत। और आज का ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, कहाँ की रहने वाली? और जो लोगों ने बुलाया है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा से अरेंजमेंट किया है, इतना अच्छा रिस्पेक्ट दिया, सबका बहुत थैंक यू। तो देख सकते हैं आप, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इंजीनियर्स ने देश के निर्माण में, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, कि कदम कदम पर निर्माण कार्य किए और देश की तरक्की में हाथ बटाया। आगे चलते हैं, बहुत से लोगों से और भी बात बाकी है। थैंक यू।